हेलो क्लास 9th स्टूडेंट्स, आपने चैप्टर नंबर 1 साइंस का कंप्लीट कर लिया होगा। उसके अभी एक वीडियो और बाकी है। मैं जब तक आपका मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 इसका बेटा इंट्रोडक्शन मैं करवा चुका हूँ। जब आप इंट्रोडक्शन इसका देख लोगे अच्छे से और उसके बाद एक्सरसाइज 2.1 बनाओगे तो बेटा वो हो जाएगी। अब मैं आता हूँ एक्सरसाइज 2.2 की तरफ, ठीक है। और इसमें मैं जो है आपके पहले अभी 3 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं वो प्रोसीड करवाता हूँ। पहला जो बेटा क्वेश्चन है ये जो क्वेश्चन है बेटी बेसिकली ये आपका एग्जाम्पल है आपकी बुक का, ठीक है बेटा। अब है क्या, जब आप ये तीनों पार्ट कर लोगे उसके बाद जो आपका पहला जो क्वेश्चन है बुक का, ध्यान रखना एक्सरसाइज 2.2 का पहला जो क्वेश्चन है वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है बेटा। बाकी क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने 2 पार्ट पिक किए हुए, क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने देखो मैं सारे मेन पार्ट्स पिक करूंगा। जो मैंने 1-2 पार्ट छोड़े भी होंगे बीच में वो आप खुद ट्राई कीजिएगा, ओके माय डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि वो पार्ट इजी होते हैं। तो सारे पार्ट्स कराने से अच्छा है जो पार्ट बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करते हैं स्टूडेंट्स को वो डिस्कस की जाए, ठीक है बेटा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं। तो सॉल्यूशन नंबर 1 में बेटा आपको कराता हूँ यहाँ पे। तो क्या कहता है इसमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनोमियल। ये जो पॉलिनोमियल गिवन है आपको कहता है कि वैल्यू निकालनी है इनकी। जैसे ये पॉलिनोमियल गिवन है, एक्स की वैल्यू 1 पुट करनी है इसमें और पता लगाना है क्या वैल्यू आएगी। तो पॉलिनोमियल गिवन बेटा 5x² - 3x + 7। तो इसमें x की वैल्यू 1 पुट करनी है तो लिखेंगे पुट x = 1। तो p1 आ जाएगा, यानी कि x की जगह यहाँ पे भी 1 रखोगे, इज इक्वल टू 5 × 1² - 3 × 1 + 7। तो 5 इंटू बेटा 1² कितना होगा, 1² तो 1 ही होगा, -3 1 सा 3 + 7। 5 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा 5 -3 + 7 इज व्हाट +4। नाउ 5 + 4 इज व्हाट 9, ठीक है बेटा। तो x की वैल्यू 1 पुट करने पर इस पॉलिनोमियल में हमें जो आंसर मिला वो मिला 9, ठीक है बेटा। नाउ सेकंड पार्ट में QY लिखा हुआ है। देखो पॉलिनोमियल को तो हम किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना। तो 3y³ - 4y + √11। इसमें बेटा y की वैल्यू 2 पुट करनी है तो पुट कर देंगे, पुट y = 2। तो q और y की जगह बेटा यहाँ पे भी क्या रख दोगे 2। तो 3 × 2³ - 4 × 2 + √11। तो 2³ कितना होगा बेटा, 2³ इज 8। तो 3 × 8 माइनस, देखो ना 2³ लिखा हुआ है भाई, 2³ का मतलब होता है 2 × 2 × 2। तो 8 लिखना, कभी 2 3 = 6 लिख डालो, ठीक है। तो इससे भी थोड़ा बच के रहना। -4 2 = 8, 4 2 = 8 + √11, ठीक है बेटा। तो 3 8 = 24, 24 - 8 + √11। तो 24 - 8 इज व्हाट 16। तो 16 + √11। और बेटा मैंने आपको बहुत अच्छे से बता रखा है ये नंबर आपका रैशनल है, ये रैशनल है तो इसको ऐड मत कर देना, ये एज इट इज बेटा यहाँ पे रह जाएगा। थर्ड पार्ट है बेटा PT। तो PT = 4t⁻⁴ - 5t³ - t² + 6। और बेटा यहाँ पे t की वैल्यू a रखनी है, ठीक है ना, t की वैल्यू a रखनी है। तो ऐसा पार्ट नहीं है आपके बुक में, जो पहला क्वेश्चन है ना उसमें ऐसा पार्ट नहीं है, इसलिए मैंने तीनों पार्ट लिखे हुए हैं आपके, ओके बेटा। तो पुट करेंगे, पुट t = a। तो t की जगह बेटा a पुट करना है तो p a = 4 × a⁴ - 5 × a³ - a² + 6। तो t की जगह जहां t है वहां उसकी जगह a पुट कर दो, कंफ्यूजन वाली कोई बात ही नहीं है। तो 4a⁴ - 5 a³ - a² + 6। और बेटा यही आपका आंसर है। अब आप कहेंगे सर यहाँ तो न्यूमेरिकल वैल्यू आई थी। अरे भाई जब नंबर रखोगे तो नंबर की वैल्यू आएगी, जब आपने रखा ही एक और वेरिएबल है तो वैसे ही आंसर आएगा, ठीक है बेटा। तो ये वैल्यू पुट करने पे, ये गिवन वैल्यूज पुट करने पे पॉलिनोमियल में क्या क्या आंसर आएंगे वो मैंने दिखा दिया। सिंपल पुट करना है, 8th क्लास में भी आप इस तरीके के प्रॉब्लम्स करते हुए आए हैं, ठीक है बेटा। उसके बाद इस पे आ जाइए जरा, ओके।
क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा मैंने सेकंड और फोर्थ पार्ट पिक किया है। जो डिफिकल्ट पार्ट है वो मैंने ले लिए, जो आसान पार्ट है वो आपके लिए होमवर्क रहेंगे, ठीक है, जब आप अपनी एनसीईआरटी बुक में देखोगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का बेटा मैं पहले सेकंड पार्ट कराता हूँ। ये आपकी बुक का सेकंड पार्ट है, ठीक है ना। मैंने 2 पार्ट लिखे हैं, सेकंड और फोर्थ, तो आपकी बुक में सेकंड पार्ट है। तो लिखा हुआ है PT इज इक्वल टू 2 प्लस T प्लस 2T स्क्वायर माइनस T क्यूब, ठीक है बेटा। तो अब आपने क्या करना है, देखो P0 P1 P2 ये फाइंड आउट करना है ना भाई। P0 कब आएगा, जब मैं T की जगह 0 रख दूंगा। तो पुट कर दो, पुट T इज इक्वल टू 0। बात समझना, मैं कहना चाह रहा हूं P0 P1 P2 ये फाइंड आउट करना है इस पार्ट के लिए। इसका मतलब आपने क्या करना पड़ेगा, 3 बार वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे, एक बार तो t की वैल्यू 0 रखोगे, आप कहां पे रखोगे, इसमें। एक बार t की वैल्यू 1 रखोगे, कहां पर, इसी पॉलिनोमियल में। एक बार t की वैल्यू 2 पुट करोगे इसी पॉलिनोमियल में, ठीक है बेटा। तो ऐसे करके P0 P1 P2 आ जाएगा। फिर सेम काम करना है इस वाले पॉलिनोमियल के लिए। मैं तो दोनों के लिए करके दिखाऊंगा। तो पुट t इज इक्वल टू 0, तो आपका बेटा P0 फाइंड आउट होगा। कहां रखा मैंने, t की जगह 0 रख दिया, इज इक्वल टू 2 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0 स्क्वायर माइनस 0 क्यूब, ठीक है बेटा। तो ये आ जाएगा 2 प्लस 0 इज 2 प्लस 2 इंटू 0 स्क्वायर। बेटा 0 स्क्वायर क्या होता है, 0, माइनस 0 का क्यूब भी क्या होगा, 0। अरे भाई 0 को कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर लो, 2 बार या 3 बार, आना 0 ही है, ठीक है बेटा। तो 2 प्लस 2 को 0 से मल्टीप्लाई करूंगा, 0 माइनस 0, तो ये बेटा 2 ही रह गया। तो 0 माइनस 0 कुछ नहीं होता, प्लस 0 माइनस 0 कुछ नहीं होता। तो ये P0 की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 2, ठीक है। अब क्या पुट करेंगे t की वैल्यू इसमें पुट कर लो, पुट t इज इक्वल टू 1। तो P1 फाइंड आउट होगा, देखो ना यहाँ पे, इसी में मैं t की वैल्यू 1 पुट करूंगा अब। तो P1 इज इक्वल टू 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 1 क्यूब। तो 2 प्लस 1 3, अच्छा 2 इंटू, अच्छा 1 स्क्वायर करेंगे तो बेटा 1 को कितनी भी बार, 1 स्क्वायर मतलब 1 मल्टीप्लाई 1, तो 1 ही आएगा, माइनस 1 क्यूब इज 1, ठीक है। तो 3 प्लस 2 1 सा 2 माइनस 1, तो 3 प्लस 2 5, 5 माइनस 1 इज 4, ठीक है बेटा। बात क्लियर हुई, 3 प्लस 2 5, 5 में 1 गया 4। तो P1 भी फाइंड आउट हो गया। P2, तो अब हम क्या करेंगे बेटा, पुट t इज इक्वल टू 2। तो P2 हम यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट 2 प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर और फिर आएगा बेटा माइनस 2 क्यूब, ओके। तो 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर इज वॉट 4 माइनस 2 क्यूब इज वॉट 8, 4 प्लस 2 4 सा 8 माइनस यहाँ पे आएगा बेटा 8, तो 8 से 8 कैंसिल आउट, ये कितना आ गया बेटा 4, ठीक है। तो पहला पार्ट बेटा इसका क्लियर हो गया कि कैसे ये फाइंड आउट करेंगे आप। उसके बाद मैं नेक्स्ट पार्ट करा रहा हूँ, ठीक है ना, सेकंड पार्ट। ये मैं बेटा यहाँ से रब कर देता हूँ, ओके, ये मैं यहाँ से रब कर देता हूँ ताकि मैं नेक्स्ट पार्ट आपको यहाँ पे इजीली करवा पाऊँ। देखिए अब आगे क्या करना है, सेकंड पार्ट में, सॉरी फोर्थ पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट क्या लिखा हुआ है, Px इज इक्वल टू x माइनस 1 एंड x प्लस 1, ठीक है बेटा। तो P0 फाइंड आउट करेंगे, यानी कि x की जगह 0 रखना है। तो यहाँ पे रखेंगे 0 माइनस 1 एंड 0 प्लस 1, x की जगह रख दो 0, सीधा P0 फाइंड आउट हो जाएगा। तो 0 माइनस 1 इज माइनस 1, 0 में प्लस 1 करेंगे तो 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा कितना आएगा माइनस 1। ये बेटा इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है, कभी माइनस 1 से प्लस 1 काट के 0 लिख दो, ठीक है। तो ये आपका माइनस 1 आ गया। तो P1 फाइंड आउट करना है, सेम काम करना है। तो P1 इज व्हाट 1 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय, मल्टीप्लाई का साइन है इन दोनों के बीच में, यहाँ पे पुट कर रहा हूँ मैं, जो भी वैल्यू पुट करूँगा यहाँ पे पुट करूँगा। उसके बाद 1 माइनस 1 और 1 प्लस 1, 1 माइनस 1 इज 0, 0 इंटू 1 प्लस 1 इज 2, 2 इंटू 0 इज 0। नाउ P की जगह 2 पुट करेंगे, कहाँ पर बेटा, यहाँ पर। तो 2 माइनस 1 एंड 2 प्लस 1, 2 माइनस 1 इज 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 इज 3, 3 1 जा 3, ठीक है बेटा। तो ध्यान से देखिएगा, समझ में आ गया होगा, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। अब मैं इसको सारे को बेटा रब कर रहा हूँ, ये पार्ट भी क्लियर हो गया, 2 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। ओके बेटा, आओ जरा अब आगे बढ़ते हैं। वीडियो ना रोक कर देख लिया करो इनको। चलो जी, अब बेटा मैं एक टॉपिक लिख रहा हूं पहले, जीरोज ऑफ अ पोलिनोमियल। जीरोज ऑफ अ पोलिनोमियल, ठीक है बेटा, जीरोज ऑफ अ पोलिनोमियल। इसका मतलब क्या होता है, तो हम लिखेंगे अ पोलिनोमियल, हम पोलिनोमियल को px से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहां पे, ठीक है ना। एक पोलिनोमियल px, ठीक है ना, अ पोलिनोमियल px। सो तो अब इसकी हमने एक पोलिनोमियल को लेट कर लिया, लेट अ पोलिनोमियल px, ठीक है बेटा, लेट अ पोलिनोमियल px। वो कैसा भी पोलिनोमियल हो सकता है, लीनियर, क्यूबिक, क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक, ये मैंने बेटा इंट्रोडक्शन में बहुत अच्छे से बताया हुआ है। तो लेट अ पोलिनोमियल px। सो अब जीरोस ऑफ पोलिनोमियल को मैं डिफाइन कर रहा हूं यहां पे, तो लिखेंगे द वैल्यू ऑफ x, द वैल्यू ऑफ x एट विच वैल्यू, द वैल्यू ऑफ x एट विच द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल becomes zero, becomes zero। मैंने क्या कहा, x की ऐसी वैल्यू जिस पर हमारा जो पोलिनोमियल है ना उसकी खुद की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 0 हो जाएगी, ठीक है ना। मैं क्या कह रहा हूं, x की ऐसी वैल्यू जिस पर हमारा पूरे पोलिनोमियल जो है उसकी खुद की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अच्छा जरा एक एग्जांपल से बेटा मैं डिस्कस करता हूं, ठीक है ना। देखिए जरा, एक पोलिनोमियल px है बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 4, और मैंने कहा एट एक्स इज इक्वल टू 2। जरा इसको चेक करो एक बार, ठीक है ना। एक्स की वैल्यू इसमें क्या पुट करो बेटा, 2 पुट करो। तो p एक्स की जगह 2 पुट कर दिया यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी एक्स की जगह 2, तो 2 स्क्वायर माइनस 4, तो 2 स्क्वायर इज व्हाट, 4, 4 माइनस 4 इज 0। तो आपने देखा एक्स की वैल्यू 2 पुट की मैंने कहाँ पे, इस पोलिनोमियल में, और जो पूरे पोलिनोमियल की जो वैल्यू है वो क्या होगी बेटा, 0 हो गई। तो बात यहां से क्लियर हो रही होगी कि x की ऐसी वैल्यू जिस पे पूरा पोलिनोमियल कैसी वैल्यू दे देगा, 0 दे देगा, ठीक है ना। तो x की ऐसी कोई भी वैल्यू जिस पर हमारा पूरा पोलिनोमियल क्या बन जाएगा, 0, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे x की वैल्यू 2 पुट करने पे पोलिनोमियल का क्या आंसर आया, 0 आया। तो हम कहेंगे हेयर इन दिस केस x इज इक्वल टू 2 इज अ जीरो ऑफ गिवन पोलिनोमियल। x इक्वल टू 2 इज अ जीरो ऑफ गिवन पोलिनोमियल, कि जो x इक्वल टू 2 है ना बेटा, वो इस पोलिनोमियल का 0 है, क्योंकि इसने पूरे पोलिनोमियल का को क्या बना दिया बेटा, 0 बना दिया। तो x की कोई भी वैल्यू पुट करो पोलिनोमियल में, अगर आंसर 0 आ गया तो वो वैल्यू उसकी 0 होगी, अदरवाइज नहीं होगी। बात क्लियर हो रही होगी, ठीक है बेटा। तो ये हुआ जीरोस ऑफ अ पोलिनोमियल का छोटा सा आपका कॉन्सेप्ट। अब मैं यहाँ पे आपको 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट लिखवा रहा हूं, तो यहाँ पे आप लिख लेना, जीरो ऑफ कांस्टेंट पोलिनोमियल इज इक्वल टू 0। कांस्टेंट पोलिनोमियल की कोई भी जीरोस नहीं होती। एग्जांपल के तौर पे 5 एक बेटा कांस्टेंट पोलिनोमियल है, इसकी कोई जीरोस नहीं होंगी। -8 है, ठीक है ना, आपका -102 है, ये जितने भी हैं इन सब की कोई भी जीरोस नहीं होंगी। उसके बाद जीरोस ऑफ, ऐसे लिखना चाहिए मुझे, number of zeros of number of zeros of like linear polynomial, linear ठीक है बेटा। अगर आप किसी लीनियर पोलिनोमियल के जीरोस निकालना चाहो तो उसकी कितनी जीरोस आएंगी, 1 आएंगी। एग्जांपल के तौर पे जैसे मैंने लिखा 5x + 3,
अगर आपको इसकी जीरोस निकालनी है, क्या कह रहा हूं मैं, इसकी जीरोस निकालनी है, ये लीनियर पॉलिनोमियल है। सबसे पहले लीनियर पॉलिनोमियल बेटा आपको क्लियर होगा, लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब है जिसकी हाईएस्ट पावर क्या होती है, 1 होती है। देखो यहाँ पे x की पावर 1 है कि नहीं है, तो ये बेटा लीनियर पॉलिनोमियल होगा। तो मैं कहना चाह रहा हूं इसमें जीरोस का मतलब क्या है, जीरोस का मतलब दोबारा क्लियर कर रहा हूं कि यहाँ पे x की वैल्यूज, किसकी वैल्यूज, x की वैल्यूज, वैल्यूज ऑफ वेरिएबल लिख देता हूं, बल्कि वैल्यूज ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल कोई भी हो सकता है, x हो, y हो, z हो, मोस्टली हम यहाँ पे x ही यूज करते हैं, ऐसा नहीं है। देखो ना, वेरिएबल तो हमने कोई भी यूज किया, y भी यूज किया है, t भी यूज किया है, ठीक है ना, तो वेरिएबल से घबराने वाली बात नहीं है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, वैल्यू ऑफ वेरिएबल, ठीक है ना। तो लीनियर पॉलिनोमियल में x की कितनी वैल्यू आएंगी, जैसे मैंने x के टर्म में लिखा है, तो एक वैल्यू आएगी। कैसे आएगी, कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो 5x + 3 है, इसको किसके इक्वल रख दो बेटा, 0 के इक्वल। अगर आपको जीरोस फाइंड आउट करनी है तो उसको पहले 0 के इक्वल रख दो। तो अब आप ये मुझे बताओ, इसको सोल्व करना कितना आसान काम है। तो 5x = ये हो गया बेटा -3, +3 उधर जाके -3 हो गया, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3/5। बोलो, बात हुई क्लियर या नहीं हुई, ठीक है ना। बात क्लियर हुई होगी कि सर यहाँ पे x की एक ही वैल्यू आ रही है, क्या x की एक से ज़्यादा वैल्यू आ रही है, नहीं आ रही। तो ये जो है x = -3/5, ये बेटा क्या हो गया, इस पॉलिनोमियल का क्या हो गया, जीरोस हो गया। तो किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल की जो x की वैल्यू आएंगी, यानी कि नंबर ऑफ जीरोस आएंगे, वो क्या होगी, 1। कैसे हुई 1, समझ में आ गई होगी बात, ठीक है बेटा। तो लीनियर पॉलिनोमियल की एक जीरो होती है, एटमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा एक जीरो हो सकती है, ठीक है बेटा। ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। उसके बाद 1-2 पॉइंट और लिखवा रहा हूं, ठीक है, सॉरी। उसके बाद नाउ नंबर ऑफ जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 2। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मैंने बताया था आपको जिसमें डिग्री 2 होती है बेटा, क्या होती है, डिग्री 2, ठीक है ना, याद है। जैसे यहाँ पे डिग्री 1 थी x की पावर, तो हाईएस्ट पावर जिसमें 2 होगी वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, उसमें x की वैल्यू कितनी आएंगी, 2। ये बेटा आपके जो 1 मार्कर क्वेश्चन है ना, उसमें बहुत आते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ जीरोस ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम कितनी जीरोस हो सकती हैं, ठीक है ना, तो वो हो सकती है बेटा 3। क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री क्या होती है बेटा, 3 होती है, डिग्री = 3। इसके बारे में मैं आपको इंट्रोडक्शन में बहुत अच्छे से बता चुका हूं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से बातें समझ में आ रही होंगी। और एक बात और लिख लो, जीरो ऑफ जीरो पॉलिनोमियल, मैंने बताया था एक जीरो पॉलिनोमियल भी होता है, तो उसकी जीरो क्या होगी, तो हम बोलेंगे बेटा नॉट डिफाइंड। क्या बोलेंगे, नॉट डिफाइंड। एक्चुअली हर एक नंबर जो है ना, जीरो पॉलिनोमियल की जीरो होता है, ठीक है ना। तो वो समझने वाली बात है कि जीरो पॉलिनोमियल की जो जीरोस होंगी वो कितनी होंगी, नॉट डिफाइंड, बहुत सारी होंगी। और मैंने कहा था जब एक ही क्वेश्चन के बहुत सारे आंसर आते हैं तो उसमें हम आंसर क्या देते हैं, नॉट डिफाइंड, ठीक है बेटा। तो जीरो पॉलिनोमियल की जीरो क्या होती है, नॉट डिफाइंड। ये भी आपके 1 मार्कर क्वेश्चन में आता है, ठीक है। तो मैंने सबकी जो जीरोस हैं उसके बारे में आपका डिस्कशन कर दिया है। होप कि बेटा ये आपको समझ में आ गया होगा। इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन आते हैं 1 मार्क्स के, तो उसमें सब डिस्कस होता है बेटा। तो अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 करवाने वाला हूं, ठीक है, तब तक आप बेटा ये नोट डाउन कीजिए। सो डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपका क्वेश्चन नंबर जो 3 है बेटा, उसके मैंने 1 2 3 6 पार्ट पिक किए हैं। 8 में से मैंने 6 पार्ट पिक किए हैं, बाकी जो 2 पार्ट बचेंगे बेटा वो आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। तो आइए जरा फटाफट चेक करते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स, ठीक है। ये वेरीफाई करना है कि ये जो नंबर गिवन है बेटा वो जीरोस होंगे गिवन पॉलिनोमियल की। तो पहला पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट क्या गिवन है बेटा, px = 3x + 1, और कहता है x की वैल्यू क्या पुट करनी है बेटा, 1/3, -1/3। तो हमें चेक करना है कि क्या -1/3 इसका जीरोस है। कहने का मतलब इसका ये स्टूडेंट है, मान लीजिए आप मेरे स्टूडेंट है फॉर एग्जांपल, तो चेक करना है कि क्या x = -1/3 इस पॉलिनोमियल का स्टूडेंट है, ठीक है। चलो चेक करते हैं। तो स्टूडेंट है तो इसमें बेटा वैल्यू पुट करो, पुट x = -1/3। तो कोई भी नंबर किसी पॉलिनोमियल का अगर जीरोस होगा तो पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 0 आ जाएगी, ठीक है। तो इसमें पुट करो, तो p
-1/3, यहाँ पे भी पुट कर लो, यहाँ पे भी पुट कर लो, तो 3 इंटू -1/3 प्लस 1 इज इक्वल टू, बेटा 3 से 3 कट गया, -1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बेटा एक बार इसको ध्यान से देखिए आप, ठीक है। आइए जरा अगले पार्ट पे, सेकंड पार्ट। एक्चुअली आई वॉज वॉचिंग कैमराज टाइमिंग, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा, हाँ तो मैंने कहा ये 0 आ गया बेटा, तो 0 आ गया, इसका मतलब हमें एक चीज लिखनी पड़ेगी, क्या लिखनी पड़ेगी कि जो px है, ठीक है ना, जो पूरा पोलिनोमियल है p -1/3 इज इक्वल टू 0, यानी कि जगह मैंने x की जगह -1/3 रखा और मेरा वैल्यू क्या आ गई बेटा 0। इसका मतलब क्या है कि मैंने x की जगह -1/3 रखा और मेरे पूरा पोलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई, तो लिखेंगे यस यस -1/3 इज अ 0 ऑफ व्हाट 3x प्लस 1, ठीक है ना। -1/3 जो है बेटा ये जीरोस होगा किसका, 0 होगा किसका 3x प्लस 1 का। बात हुई क्लियर। चलिए अगले पार्ट पे चलते बेटा, पहला पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट, ठीक है। सारे पार्ट कराऊंगा, घबराना नहीं है, हर एक पार्ट में कुछ ना कुछ जो है ना नया मिलेगा। तो 5x माइनस पाई, ये पाई देखा आपने और आपने देखा कि सर पाई की वैल्यू तो 22/7 रख सकता हूं मैं, नहीं रखनी, ठीक है ना। पहली बात तो पाई 22/7 के इक्वल होता नहीं है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है, लेकिन अपना एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लड़ाना, पाई की जगह 22/7 नहीं रखना। पहला तो डाउट ये क्लियर कर लो। अब x की जगह 4/5 रखना है बेटा, तो पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 4/5। अब देखो जरा पुट करके, अगर ये 0 बन गया तो ठीक है, तो 5 इंटू एक्स की जगह 4/5 माइनस पाई, तो 5 से 5 कट गया बेटा, आंसर क्या आया 4 माइनस पाई। अब मैंने 4 माइनस पाई है, क्या इसको हम सोल्व कर सकते हैं, नहीं कर सकते बेटा। तो क्या ये वैल्यू 0 आई, नहीं आई, तो आप लिखेंगे p 4/5 इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है बेटा। तो ये 0 के इक्वल तो है नहीं, देयरफॉर x is equal to 4/5, x equal to 4/5 is not a 0 of what 5x minus पाई, ठीक है बेटा। यानी कि ये इसका, इस पॉलिनोमियल का जीरोज नहीं है। आगे बढ़े, थर्ड पार्ट है बेटा, बहुत इजी पार्ट है ये, px is equal to x स्क्वायर, और आपको चेक करना है x इक्वल टू 0 पे, तो पुट कर देंगे, पुट x इज इक्वल टू 0, तो p 0 यहाँ पे भी रख देना, x की वैल्यू 0, तो ये आएगा 0 स्क्वायर, और 0 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 0। लो जी, ये तो पूरा इक्वेशन 0 बन गई, तो लिख देना सिंस p 0 इज इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू 0 इज अ 0 ऑफ px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है बेटा। आगे बढ़े, नेक्स्ट है 6th पार्ट है ये, lx प्लस m, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं, ये लास्ट के जो 2-3 पार्ट है ना, ये बड़े बढ़िया पार्ट्स है, क्योंकि थोड़ा सा इसमें कई बार वैसे भी अटक जाते हैं बच्चे। पार्ट नंबर 6, px इज इक्वल टू lx प्लस m, और x की जगह रखना है बेटा -m/l, ठीक है ना। तो पुट कर दो, पुट x इज इक्वल टू -m/l, तो p यहाँ पे भी रखो, यहाँ पे भी रखो, दोनों साइड रखो, -m/l इज इक्वल टू l इंटू -m/l प्लस m। देखो बेटा l से l कट गया, तो क्या आया, ये -m बचा यहाँ पे और प्लस m ये रहा, तो -m प्लस m कैंसिल आउट करेंगे, आंसर क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है बेटा। तो ये वैल्यू क्या बन गई 0 बन गई। जैसे आंसर 0 आएगा तो लिख देना सीधा लिखो, यस x इक्वल टू -m/l इज अ 0 ऑफ px इज इक्वल टू lx प्लस m, ठीक है बेटा सीधा।
ये भी लिख सकते हो आप, वैसे ये लिखो तो ज़्यादा बेटर है, लेकिन कोई नो प्रॉब्लम। वैल्यू 0 आ गई तो आंसर हाँ में, वैल्यू 0 नहीं आई तो आंसर ना में आएगा। ठीक है बेटा, पहले मैं ऐसा करता हूँ 7th पार्ट छोड़ के 8 पार्ट करवा देता हूँ आपको, ये वाला पार्ट करवा देता हूँ। क्या है 8 पार्ट करा रहा हूँ बेटा। पहले px इज इक्वल टू 2x प्लस 1 और x की जगह रखना है 1/2, तो कर दो पुट x इज इक्वल टू 1/2, तो p 1/2 इज इक्वल टू 2 इंटू 1/2 प्लस 1। ठीक है बेटा, 2 से 2 कट गया तो ये आया 1 तो यहाँ पे बचा, प्लस 1 यहाँ पे बचा, 1 + 1 2। तो बेटा 0 तो नहीं आया आंसर, तो लिख देना p 1/2 इज नॉट इक्वल टू 0। देखो ना इसकी वैल्यू क्या आई है 2, तो वो 2 कभी भी 0 के इक्वल होता है, नहीं होता, तो 0 नहीं आया ना, तो 0 नहीं आया। देयरफॉर x इज इक्वल टू 1/2 इज नॉट 0 ऑफ व्हाट px इज इक्वल टू 2x प्लस 1। ठीक है बेटा जी। आगे बढ़ता हूं 7th पार्ट की तरफ। ठीक है, तब तक मैं यहां से ना वीडियो रोक कर इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं इसको हटा देता हूं। चलो जी, 7th पार्ट क्या कहता है, px इज इक्वल टू 3x² माइनस 1। ठीक है बेटा, x की वैल्यू -1/√3, तो पुट करेंगे, पुट 2 पार्ट है इसमें, x इक्वल टू -1/√3 और 2/√3, तो -1/√3 पुट कीजिए पहले, तो p -1/√3 इज इक्वल टू इंटू -1/√3 होल स्क्वायर -1। थोड़ा ध्यान से कीजिएगा बेटा, और हमें सभी को पता है जैसे -1/√3 होल स्क्वायर है बेटा, तो इसका मतलब क्या, -1 का स्क्वायर करूंगा पहले, -1 का स्क्वायर करूंगा तो बेटा 1 ही आने वाला है, +1 आएगा, क्योंकि -1 इंटू -1 इज 1। ठीक है, √3 का स्क्वायर करूंगा तो यानी कि √3 इंटू √3 आएगा, तो 1/√3 को मल्टीप्लाई करके सभी बच्चों को पता है यहाँ पे 3 आएगा। ठीक है बेटा, तो जिसने चैप्टर 1 नहीं देख रखा वो जाके वहाँ पे एक्सरसाइज 1.5 का इंट्रोडक्शन देखो, वहाँ पे मैंने सारी चीज़ें बता रखी हैं। तो √3 × √3 इज 3। ठीक है बेटा, तो यह आ गया 3 और यहाँ पे कर दो बेटा 1/3, ये डायरेक्टली लिखो, और -1, अब 3 को 3 से कैंसिल आउट कर देंगे तो आया बेटा 1 - 1 0, यहाँ पे 1 बचा था ना, तो 1 - 1 0, तो वैल्यू 0 आ गई, तो लिखेंगे यस x इज इक्वल टू -1/√3 इज अ 0 ऑफ व्हाट, px इज इक्वल टू 3x² - 1। ऐसे बेटा सेकंड पार्ट की चेकिंग करते हैं, मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ, वीडियो रोक के देख लेना। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ें। px इज इक्वल टू 3x² - 1, तो पुट करेंगे x की वैल्यू 2/√3, तो चलो बेटा 2/√3 पुट करेंगे, तो 3 इंटू 2/√3 होल स्क्वायर लगा लेना भाई, यहाँ पे रख रहा हूँ मैं वैल्यू, तो होल स्क्वायर लगाना, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है -1। ठीक है बेटा, तो 3 इंटू मैंने बताया था 2 स्क्वायर कितना होगा बेटा 4, और √3 स्क्वायर कितना 3, -1 3 से 3 कट गया, तो बचा 4 - 1 इज इक्वल टू 3। तो क्या ये वैल्यू 0 के बराबर है, नहीं, तो आप लिखेंगे p 2/√3 इज नॉट इक्वल टू 0। तो हमने p 2/√3 की वैल्यू 3 आई है ना, तो वो 0 के इक्वल थोड़ी है, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 2/√3 इज नॉट अ 0 ऑफ px इज इक्वल टू 3x² - 1। तो x इक्वल टू 2/√3 इस पोलिनोमियल का 0 नहीं है, तो नोट लगा दो। ठीक है बेटा, होप कि ये वाला पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो पॉज करके 2 सेकंड के लिए नोट डाउन कर लेंगे आप सभी। ठीक है बेटा, आगे बढ़ूं, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ।
उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4, और उसी के साथ हमारी एक्सरसाइज भी खत्म हो जाएगी। क्या कहता है, फाइंड द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गया अब मैं आपकी बुक का, मैंने एक भी पार्ट नहीं छोड़ा इसमें, 7 के 7 पार्ट मैंने पिक किए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 1, क्या फाइंड आउट करना है, जीरो फाइंड आउट करना है। इसमें चेक करना था क्वेश्चन नंबर 3 में कि जीरो है या नहीं, इसमें जीरो फाइंड आउट करना है। तो दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस है, ठीक है बेटा। तो px इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, इसकी जीरो निकालनी है बेटा। जीरो निकालने का मतलब है x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो लिखेंगे फॉर फाइंडिंग जीरो, फॉर फाइंडिंग जीरो या जीरोज, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे इस पूरे को जीरो के इक्वल रख दो, बस एक लाइन लिखनी है, फॉर फाइंडिंग जीरोज, ठीक है ना। तो हमें जीरो से तो निकालनी है इसमें, या जीरो निकालनी है, इस पोलिनोमियल को जीरो के इक्वल रख दो तो जीरो फाइंड आउट हो जाएगा। तो x इक्वल टू +5 है ना, उधर जाके हो गया -5। लो जी, मैंने कहा था ना सिंपली x की वैल्यू निकालनी है। भाई छोटी क्लास में बोल देता था x की वैल्यू निकालो, इधर कह रहा है जीरो निकालो, मतलब वही है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट हो गया बेटा। सेकंड पार्ट px इज इक्वल टू, ऐसा करता हूँ सेकंड पार्ट आपका होमवर्क में डालता हूँ बेटा, सेम है बिल्कुल। थर्ड पार्ट पे आ रहा हूँ अब मैं फिर। px इज इक्वल टू 2x प्लस 5, तो आप लिखेंगे फॉर फाइंडिंग जीरोज, तो आप क्या लिखेंगे बेटा, 2x प्लस 5 को किसके इक्वल रख दो, जीरो के इक्वल। तो 2x इज इक्वल टू, ये बेटा +5 इधर जाके क्या हो जाएगा -5, और ये 2 मल्टीप्लाई में है तो नीचे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो x इक्वल टू -5/2, ये बेटा इसका जीरोज निकल गई। तो थर्ड पार्ट हो गया। फोर्थ पार्ट भी खैर इसी का भैया है, px इज इक्वल टू 3x माइनस 2, ठीक है बेटा। तो लिखेंगे फॉर फाइंडिंग जीरोज, ये है ना बिल्कुल दिमाग में बैठा लो कि मैंने ये लिखना है। तो 3x माइनस 2 को इसको जीरो के इक्वल रखो, तो 3x इज इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 2/3, ये बेटा इसका आंसर आ गया। आगे बढ़ें। उसके बाद फिफ्थ पार्ट, px इज इक्वल टू 3x, ठीक है बेटा। तो सीधा सीधा इसको जीरो के इक्वल रख दो ना, तो ये बेटा मल्टीप्लाई में है 3 तो डिवाइड हो जाएगा। तो x इक्वल टू 0/3, जीरो को किसी से भी डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, जीरो ही तो आएगा। तो x इज इक्वल टू 0। ओके माय डियर स्टूडेंट, समझ में आ रहा होगा। सिक्स्थ पार्ट क्या कहता है, px इज इक्वल टू ax, और ये कहता है a 0 के इक्वल नहीं है। तो फिर वही बात लिख दो, फॉर फाइंडिंग जीरोज, ax को किसके इक्वल रख दो, 0 के इक्वल, ठीक है। तो x कितना आ जाएगा, 0 डिवाइडेड बाय a। तो 0 को a से भी डिवाइड करोगे तो ये बेटा कितना आएगा, 0। भाई 0 को ना किसी से भी डिवाइड करो, 0 आना है, ठीक है। सेवंथ पार्ट, px इज इक्वल टू cx प्लस d, ठीक है बेटा। और यहाँ पे ना साथ में एक आधी चीजें लिखी हुई हैं, a 0 नहीं होगा या c 0 नहीं होगा। खुद ही सोचो ना बेटा, यहाँ पे अगर आप a 0 पुट कर दोगे तो x को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैसे ही 0 बन जाएगा, ठीक है। अब ये c 0 नहीं है, ये कंडीशन नहीं आनी चाहिए। और COD रियल नंबर क्या होते हैं वो आपको बताया हुआ है मैंने, ठीक है ना, इंट्रोडक्शन में देखें आप। तो cx प्लस d, तो लिखेंगे सीधा इसको 0 के इक्वल पुट कर दो, तो cx इज इक्वल टू -d, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, ये मल्टीप्लाई में नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, -d/c। क्या बोला मैंने, ये माइनस प्लस डी है ना, उधर जाके -d हो गया, और ये c मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में भेजना, कभी उधर जाके प्लस माइनस में भेज दो। तो x इक्वल टू आ गई -d/c, ठीक है बेटा। तो एक्सरसाइज 2.2 की जो क्वेश्चंस हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। सबसे मेन है इसमें कि जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, सबसे मेन जो बात है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है बेटा। होप कि आपको समझ में आ गया होगा। सो टिल देन नोट इट डाउन।